भागो भागो भागो, मैं लेट हो गया। मेरा बॉस मुझे कच्चा चबा जाएगा। मेरा बॉस कितना ज़्यादा रूड है, मुझे पता है, लेकिन मेरे इस दोस्त की वजह से मुझे भी लेट हो जाएगा। तो ना वहाँ पे बोलता है, दी हाँ तेरी बे सॉरी ना, मुझे पता है कि तेरा बॉस तुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर ना तेहंग बोलता है, जिमिना यू नो ना तुम्हारा हमारा बॉस कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। आई नेवर वांट टू लेट दिस ऑफिस बिकॉज मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मैं उनके मैं उनके साथ काम करता हूँ और मुझे अभी वो कच्चा चबा जाएंगे। वो पता है वो कितना ज़्यादा खड़ूस है, खड़ूस अल्फा कहीं का। कितने क्यूट से ओमेगा को इतना ज़्यादा काम करवाता है, मुझे धक्का देता है। जिमिना बोलता है, तुझे अकेला नहीं, हमें भी। मैं तो अलग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन मैं उसके डिपार्टमेंट के सामने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मिलिट्री में हूँ और मैं वहाँ पे जाके मतलब भर्ती हो गया हूँ। एक सोल्जर की तरह काम करना पड़ता है मुझे। तो वहाँ पे ना वो दोनों ही मतलब क्या बातें कर रहे थे और भाग रहे थे। वो भागे भागे ऑफिस के टाइम से 1 सेकंड पहले पहुँच जाते। और भी मतलब तेहंग इतना ज़्यादा हाँफ रहा था ना, वो बोल रहा था, मैं पहुँच गया, मैं सूटे हिटलर से पहले पहुँच गया। ये सब बोल के वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो ना वहाँ पे बोलते, मिस्टर किम, क्या आपने कुछ कहा? तो ना तेहंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है, मिस्टर जॉन, नो नहीं सर, कुछ नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा, हाँ। वो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो बोलते हैं, मेरा शेड्यूल। तो बोलते हैं, सर मैं भी चेक करके बताता हूँ, 5 मिनट दीजिए मुझे। तो बोलते हैं, जल्दी कीजिए। ऐसा बोल के वो अपने ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पे फिर जिमिना भाग के आता है। बोलते क्या बोला? तो बोलते हैं, आज कुछ लेक्चर नहीं दिया है, अभी मैं शांति से काम कर सकता हूँ शायद, मुझे नहीं पता। तो बोलते क्या नहीं पता? तो बोलते और बहुत ही ज़्यादा ही ना परेशान हो गया हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो बोलते व्हाट शुड आई यू एक्सप्रेस? तो बोलते आई डोंट नो। तो बोलते यू हैव टू नो। तो बोलते नो आई डोंट केयर। ऐसा बोल के ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो ना लैंसन ना सॉरी धियांग ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील कर रहा था क्योंकि उससे भी काम नहीं करना था। लेकिन वो क्या ही कर सकता है, वो क्या ही कर सकता है, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड हो गई है। वो लाइफ में लोगों को मतलब इतना ज़्यादा काम करवाते हुए उसने कभी नहीं देखा। हाँ, लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या ही करे। हाँ, उनकी लाइफ में ऐसा खड़ूस बॉस नहीं था कभी भी। उनकी लाइफ के करियर में एक खड़ूस बॉस मतलब सबसे ज़्यादा खड़ूस था। ये ज़्यादा यंग भी था और सबसे ज़्यादा खड़ूस भी यही था। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ना सारी चीज़ें अरेंज करके जाता है। मिस्टर जॉन, आपके सारी 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 चीज़ों को सा, सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से अभी अच्छी लग रही थी। धियांग को ना बहुत अजीब लग रहा था जोंगकुक का बिहेवियर। वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा पा रहा था क्योंकि वो अपनी चीज़ों में अजीब फील कर रहा था। तो ना धियांग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब काम के बारे में जोंगकुक को बोल रहा था और जोंगकुक अपना सर हाँ में हिला के कर रहा था। तो ना उसे लग रहा था कि ये परेशान है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ना वहाँ पे ना जोंगकुक ना अपने मतलब ख्यालों की दुनिया से आता है और बोलता है, मिस्टर किम, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी लाइए। तो ना वहाँ पे थियांग बोलते हैं, सर आपका ब्लैक कॉफ़ी आपके साइड में ही है। तो वहाँ पे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म कॉफ़ी था। तो ना वहाँ पे तो जोंगकुक सिप लेता है और ना उसका मुंह जल जाता है। तो ना वहाँ पे थियांग बोलते हैं, सर आर यू ओके? मिस्टर जॉन आर यू ओके?
आर यू फीलिंग बेटर, मतलब बेटा आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जस्ट मैं थोड़ा सा। तो ना वहाँ पे ना तेयांग जंगकुक के पास जाता है सडनली और उसका हाथ पे मतलब सर पे हाथ रखता है और देखता है कि जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुखार है। तो ना वहाँ पे तेयांग बोलता है आपको बहुत ज़्यादा बुखार है सर? तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। तो ना तेयांग बोलता है नो, मैं सारी चीज़ें कैंसिल कर देता हूँ सर, आप घर जाइए, आप आराम कीजिए, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं यू हैव टू ओवर वॉक इट, अगर तुम मेरा काम भी कर दोगे तो ना तेयांग बोलता है डोंट वरी सर, मैं ओवर वर्क कर लूँगा, अब जाइए, आपको बहुत बुखार है। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, वो ना उठता है और मतलब अपने डेस्क से जाके थोड़ी देर में वहाँ पे एक मेडिसिन सा बॉक्स था तो वो जाके लेना चाहता था, लेकिन उसका सर ना घूम जाता है और वो वहीं पे गिरने वाला था। तो ना तेयांग उसे पकड़ लेता है। तो ना तेयांग बोलते हैं सर यू हैव टू गो होम एंड रेस्ट। तो ना जंगकुक बोलते हैं नो आई रियली डोंट वांट इट। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना स्टबनली ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो तेयांग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। तो ना वो जंगकुक को एक मतलब डांट देता है और ज़ोर से, फिर बोलता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अननोइंग हो, ऐसा बोल के तेयांग ना जंगकुक को मतलब जंगकुक के ड्राइवर को कॉल करता है और बोलता है आप रेडी रहिए, सर आ रहा है। तो ना वहाँ पे ना ड्राइवर तो रेडी था, तो जंगकुक को तेयांग लेके जाता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है और बोलता है घर चलिए। तो बोलता है कि कोई वहाँ पे मीटिंग पे नहीं जाना। तो तेयांग बोलता है मैंने जो बोला है वो कीजिए, अपना काम कीजिए, चलिए। तो ना वहाँ पे ना ड्राइवर अपना सर हाँ मिलाता है और ड्राइवर तेयांग और जंगकुक को लेके जंगकुक के घर चला जाता है। तो ना वहाँ पे तेयांग घर जाके उसे सोफे पे बिठाता है। तो वहाँ पे एक ओमेगा मतलब मिडिल एज 40 बाई 35 का इंसान भाग के आता है, बोलता है बेबी क्या हुआ? तो ना वहाँ पे वो हम उसका सर जंगकुक बोलता है मॉम आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ। तो ना तेयांग बोलते हैं नो, सर को बहुत ज़्यादा बुखार है। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक की मॉम बोलती है जंगकुक तुम क्या कर रहे हो हाँ? तो ना वहाँ पे जिन था वहाँ पे आर्यन आता है और बोलता है जिन मेरा फाइल कहाँ है? तो ना वहाँ पे जिन बोलता है अपना फाइल खुद ढूंढ के लो, मेरा बेटे की तबीयत खराब है। तो ना वहाँ पे आर्यन आता है और बोलता है तेयांग यो वाई यू हियर? तो बोलता है सर को बहुत ज़्यादा बुखार है तो मैं उन्हें घर छोड़ने के लिए आया हूँ, मैं अभी ऑफिस ही निकलने वाला हूँ सर। तो बोलता है आर यू श्योर अबाउट इट? तो बोलते हैं यस सर आई एम श्योर अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलता है ओके आई एम नॉट वरीड अबाउट इट दिस थिंग्स, बट तुम क्या सही हो, तुम्हें सही फीलिंग आ रही है? तो बोलते हैं यस सर आई एम फीलिंग गुड। तो ना जंगकुक बोलता है डैड मैं नहीं आना चाहता था, मैं अभी ऑफिस जाना चाहता हूँ, लेकिन इसी ने मुझे पकड़ के लाया। तो ना मिस्टर मतलब आर्यन बोलता है एकदम सही किया तेयांग, तुमने एकदम सही किया, यू डिड इट रियली राइट थिंग। तो ना तेयांग अपना सर हाँ मिलाता है और बोलता है सर आई हैव टू गो बाय, ऐसा बोल के तेयांग वहाँ से चला जाता है। तो ना वो थोड़ी देर रुक जाओ ना, अभी कुछ देर बाद मतलब क्या बोलता है लंच का टाइम हो जाएगा, हमारे साथ लंच करके जाओ। तो तेयांग बोलते हैं नहीं सर मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे काम पेंडिंग है, मैं सब कुछ समेट के रखता हूँ जैसे सर जाए और वो सारा काम हो जाए। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है वो करके। तो ना वहाँ पे अर्जुन बोलते हैं ये बहुत अच्छा असिस्टेंट है। तो ना वहाँ पे जंगकुक को ना तो मतलब जिनने खाना खिलाया दवाई खिलाई और सुला दिया था। तो ना वहाँ पे जंगकुक सो नहीं रहा था, वो फ़ोन पे काम कर रहा था और सोच रहा था कि तेयांग ने उसे डांटा और उसने उसकी बात सुन भी ली और वो घर आ भी गया और अभी उसकी मॉम उसको अननॉय कर रही है
कुछ देर बाद बता कि उसका फीवर चेक कर रही है, उतरा कि नहीं, वो आराम कर रहा है कि नहीं, वो खा रहा है या नहीं। उसकी मॉम वैसे भी बहुत ज़्यादा उसे परेशान करती रहती है, तुमने खाना खाया। हर मील से पहले वो फ़ोन करती है, मतलब जिन उसे फ़ोन करता है और उसे ऐसे अनॉय करता है। दोनों वहाँ पे ना तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ही काम कर रहा था। वहाँ पे जिमिन आता है, बोलता है हे तेहंग चलो। तो ना जिमिन बोलता है, तेहंग बोलते है नहीं, आई जस्ट वांट टू डोंट वांट टू गो। तो बोलते है क्या हुआ, मतलब मैं समझा नहीं, क्या हुआ, कोई परेशानी है। तो बोलते हैं हाँ परेशानी तो है, सर की तबीयत ख़राब है, सर को घर छोड़ के आया, फिर सारे काम ख़त्म करके रखना है मुझे। तो ना वहाँ पे छीना बोलता है मैं मदद करूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं तू जाके पार्टी कर। तो बोलता है हाँ मेरा दोस्त यहाँ पे है और मैं पार्टी करने के लिए चला जाऊँ। वाह यू सो क्लेवर। तो ना वहाँ पे जिमिना टैंग बोलते हैं जिमिना। तो ना वहाँ पे जिमिना और टैंग मिल के सारा इसका काम फिनिश करते हैं। जो यहाँ पे टैंग को रात के 10 बज जाते, तो अभी 7:30 बज गए थे। तो ना दोनों ने मिल के काम को फिनिश किया। काम को फिनिश करके वो दोनों रैप अप करके घर के लिए निकल गए थे। वो दोनों एक साथ ही रहते थे क्योंकि वो दोनों ही अनाथ थे। उनको ना बिल्कुल भी उनका फादर और मदर ने उन्हें अबैंडन कर दिया था क्योंकि वो ओमेगा है। लेकिन जिस अनाथ आश्रम में वो बड़े हुए थे वो मिस्टर जॉन के फादर आरएम का था और वहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे थे उनके स्टडी के लिए उनको मदद किया जाता था। तो जब तेहंग 18 साल का हुआ और जिमिना भी 18 साल का हुआ, 2 महीने पहले ही जिमिना 18 साल का हुआ था और तेहंग 2 महीने के बाद, तो दोनों मिलके ही वहाँ से मूव आउट हुए थे। उन्होंने बोला था कि जिमिना को 2 महीने रहने के लिए देने के लिए, क्योंकि तेहंग भी 2 महीने के बाद हो जाएगा तो वो दोनों मिलके ही एक साथ रहेंगे। तो इसीलिए दोनों वहाँ पे ना तेहंग और जिमिना मतलब एक अनाथ आश्रम में भरे हुए थे। तो ना वहाँ पे ना तेहंग और जिमिना ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पूरी करने के बाद वो लोगों ने मतलब जॉन आरएम की कंपनी में ही काम करने का फ़ैसला किया था क्योंकि उन्हें ऑफ़र आया था तो वो कर रहे थे। और तेहंग का काम देखे आरएम ने तेहंग को मतलब जॉन्गकुक का असिस्टेंट बना दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ था मतलब मैनेज करने में। तो इसीलिए इसीलिए तेहंग ना मतलब उसको प्रमोशन मिली थी 1 साल के अंदर ही। वो मिस्टर जॉन का काम सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी कर रहा था। तो तेहंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसको सैलरी भी अच्छी थी। फिर जिमिना को भी प्रमोशन मिला, फिर वो हेड डिज़ाइनर बन गया, उसे भी प्रमोशन मिला। तो वो बॉय भी बहुत खुश होया था। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उन दोनों की लाइफ में स्मूथली चल रही थी। लेकिन एक था कि पर्सनल लाइफ में उन दोनों को बहुत परेशान किया जाता था क्योंकि वो दोनों ही ओमेगा थे और अकेले रहते थे। तो अल्फाज उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन वो ना फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल थे क्योंकि उन दोनों ने मार्शल आर्ट सीखी था। तो तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अपनी लाइफ को सीरियसली लेता था, जिमिना भी लेता था, लेकिन जिमिना इंजॉय करने में भी यकीन रखता था। लेकिन जब से तेहंग जो मिस्टर जॉन मतलब जंगकुक के मन अंडर किया है, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उससे क्योंकि मतलब जंगकुक उसे इतना ज़्यादा काम देता है ना, वो मतलब खुश होने का या फिर पार्टी करने का उसका मूड ही चला जाता था। तो यहाँ पे तेहंग और जिमिना मिल के घर जाते। दूसरी तरफ से तेहंग जंगकुक का बुखार उतर गया था। तो बुखार उतरने के बाद जिन ने बोला था और एक दिन उसे आराम करने के लिए, लेकिन जंगकुक नहीं करना चाहता था। शी डजंट वांटेड। तो वो ना बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो ना फिर जंगकुक देखता है कि तेहंग आके उसने सारी काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि 1 घंटे पहले तेहंग आ गया था क्योंकि जंगकुक का तबीयत ख़राब था। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें को सेट करने के लिए और काम करने के लिए आया था। उसे लगा था कि जंगकुक आज भी छुट्टी लेगा।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।